वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देखे थे। आइए उसका कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल, दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए गए हैं ए और बी। ए की वैल्यू, ए को 10 असाइन किया गया है और बी को 3 असाइन किया गया है। अब एडिशन में ये दोनों प्लस होंगे। ठीक है। और प्लस होंगे तो 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो 13 रिजल्ट आएगा। इसमें ए में बी माइनस होगा, यानी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है। तो उस केस में जब 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन का। तो ए और बी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 10 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा। उसी तरह से जब डिवीजन करेंगे 10 में 3 का, तो क्या आना चाहिए? 3.3333 इस तरह से होना चाहिए ना। बट क्या है कि जब हम दो इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही मिलता है। और इंटीजर का मतलब होता है कि डेसिमल वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 आएगा। दशमलव वाला पार्ट जो है वो छूट जाएगा। ओके। ये यहाँ पे दशमलव वाला पार्ट छोड़ देगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉडुलस है, परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि जो रिमाइंडर आए उसे प्रेजेंट करता है, उसे रिटर्न करता है। ठीक है। तो 10 में 3 का डिवीजन करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। शेष जो है वो 1 बचेगा। तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अगर आप इसे रन करा के देखो तो क्या रिजल्ट आएगा? एडिशन 13, फिर 7 सब्सट्रैक्शन हुआ, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये डिवीजन हुआ, देन रिमाइंडर आ गया मॉडुलस। ठीक है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में देखिए, इंटीजर एक वेरिएबल लिया गया है जिसमें 10 असाइन किया गया एक्स में, और उसके बाद x प्लस इक्वल टू 5 लिखा गया। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी इसे बोलते हैं। ये क्या करेगा? इसका एक्चुअल मीनिंग है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 प्लस कर देगा। तो ये x की वैल्यू पहले क्या है? 10 है। 10 में जब इसने 5 प्लस कर दिया तो ये रिजल्ट क्या हुआ? 15 आ गया। ठीक है। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू होगी 15। ओके। और ये 15 यहाँ पे ये x जो है 15 प्रिंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, x मल्टीप्लाई बाई 2, यानी x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। x में x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या थी? 15 है। ठीक है। तो 15 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 13 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 30 हो गई, सॉरी 30 हो गई। ठीक है। x माइनस इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स में 3 से माइनस करना। ठीक है। तो x की वैल्यू अब 30 है, तो जब 3 से माइनस कर देंगे उसे तो कितना रिजल्ट आएगा? 27। अब x की वैल्यू 27 हो गई है। ठीक है। देखिए, तो x डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 13.5। बट मैंने कहा कि जब भी दो इंटीजर्स आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है, जब डिवीजन ऑपरेटर दो इंटीजर्स के बीच में वर्क करेगा तो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 13 रिजल्ट आएगा, ना कि 13.5।
ओके, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखिए क्या है। एक्स को हमने 5 असाइन किया यहाँ पे, ये इस एग्जाम्पल में, और इनिशियल वैल्यू जो एक्स की है वो कितनी है, 5 है, यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस प्लस, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। यानी एक्स पहले वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगी, तो पहले कितनी वैल्यू 5, तो उसे रिटर्न कर देगा, यानी 5 यहाँ प्रिंट कर देगा, और उसके बाद वो एक्स में एक का प्लस कर देगा, ठीक है। एक्स का मतलब, एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज बाई 1, ठीक है। प्लस प्लस जो है ये किसी जो वैल्यू है यानी एक्स पे साथ लगा हुआ है, तो एक्स की जो भी वैल्यू है 5 है, तो उसमें एक प्लस कर देगा यानी 6 कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 6 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ इसने प्लस कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको बोलते हैं पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले इंक्रीमेंट करके और रिटर्न करेगा, देन उसके बाद पहले इंक्रीमेंट करेगा देन वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐसा समझो। तो अब यहाँ पे 6 है एक्स की वैल्यू, तो अब इसने प्लस कर दिया एक, तो 7 हो गई और 7 प्रिंट कर दिया, रिटर्न भी 7 कर दिया। इसमें क्या कर रहा था देखिए, इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है, प्री प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू रिटर्न कर देता था, देन प्लस वैल्यू में प्लस करता था, प्लस 1 करता था, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि पहले प्लस कर देगा बाई 1 से और देन रिटर्न करेगा। तो जब ये 6 है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ इसने 1 किया प्लस 7 हुआ, उस 7 को रिटर्न किया, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, इसको थोड़ा सा और समझ लो आप, एक्स प्लस प्लस ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे लिखा होता, तो जो पहले वैल्यू है यानी 6 जो वैल्यू है, तो जो 6 वैल्यू है ना, वही यहाँ पे प्रिंट होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि ये इंक्रीमेंट बाद में करता है, ये जो पोस्ट है वो बाद में इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री होने की वजह से इसने पहले इंक्रीमेंट किया और उसे रिटर्न किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो, अब एक्स की वैल्यू इसने रिटर्न कर दिया आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जब हुआ तो वैल्यू 7 हो गई, तो यहाँ पर भी वो 7 प्रिंट कर देगा। इसे आप रन करके देखो, देखिए 5 यहाँ इंक्रीमेंट हुआ लेकिन बाद में हुआ, तो इसलिए पहले 5 प्रिंट किया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था इसलिए 6 आया, उसके बाद ये 7 आया, ठीक है, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट कर दिया 7 से, और ये इसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू थी वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि अगर इसे आप बाद में रख दो तो क्या आएगा, इसको भी करके देख लेते हैं ना, राइट। रन कराइए। अब देखिए ये 6 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस यहाँ पे अगर हम प्लस प्लस बाद में रख देते हैं तो ये इंक्रीमेंट बाद में करेगा, पहले वैल्यू रिटर्न करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए इसने 7 रिटर्न यहाँ नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर। देन अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको समझते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि दो बूलियन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं या दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं जो बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ x जो है वो ट्रू असाइन है और y को फॉल्स असाइन किया गया है, ये
ट्रू और फॉल्स क्यों असाइन किए गए हैं, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो किस तरह की है, बुलियन है। ठीक है, और बुलियन ट्रू या फॉल्स ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर्स के केस में दोनों वैल्यूज यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेंगे, तभी ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू है, बट ये y जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, और के केस में ये और ऑपरेटर है, और के केस में दोनों कंडीशंस में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू दे रही है तो वो रिजल्ट हमेशा, तो वो रिटर्न रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये x जो है ट्रू है और y फॉल्स है, तो यहाँ x ट्रू है, इसलिए एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है x, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ट्रू रिटर्न करेगा। ये नॉट है, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ये क्या करता है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, x चूंकि ट्रू है, तो ये जब हम इसने निगेट किया यानी इन्वर्ट किया, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स का भी एग्जांपल लिया है, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। देखिए a इज ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू b, तो क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं? a इज ग्रेटर देन b, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स है। और एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, बट इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। यहाँ पे देखिए और के केस, ये और है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, b ग्रेटर देन a, यस b इज ग्रेटर देन a, यानी ये कंडीशन ट्रू है। और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉल्स है, a इक्वल टू b, नो, a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी ये ट्रू देगा, क्योंकि हमने कहा कि और के केस में कोई भी एक कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ट्रू आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू है। ओके, तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। ये इसको रन करा के देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है कि दो वैल्यूज की कंपेयर करते हैं, और बेस्ड ऑन कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इज ग्रेटर देन b, नो, a इज नॉट ग्रेटर देन b, फॉल्स। a इज लेस देन b, यस, 10 इज लेस देन 20, यानी a इज लेस देन b, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, a इक्वल टू b, डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल टू, a इक्वल टू b, नो, a नॉट इक्वल टू b, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। a नॉट इक्वल टू b, यस, a नॉट इक्वल टू b, तो ट्रू रिटर्न करेगा ये। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसमें और आ गया, ये दो ऑपरेटर्स एक साथ आ गए, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो a इज ग्रेटर देन b, नो, a इक्वल टू b, दोनों कंडीशन हम देखेंगे, नहीं, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो a लेस देन b, yes, 10 is less than 20, but a equal to b, no, a not equal to b,
मतलब एक कंडीशन ट्रू है ना, तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यानी यहाँ दो कंडीशंस एक साथ अप्लाई हो रही हैं, ए लेस देन और इक्वल टू बी, या कि लेस देन हो और या कि इक्वल टू हो। तो इक्वल टू तो नहीं है, बट ए लेस देन 20 है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसे रन कराओ तो देखो क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इसमें ये कंडीशन होती है। अगर आप देखो तो ये एक कंडीशन रहेगी, और इस कंडीशन के बेस पे ये ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, सॉरी ट्रू वाला, और अगर फॉल्स है ये कंडीशन तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ए जो है 10 है और बी कितना है 20 है, तो इंट सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, तो फॉल्स वाला सेक्शन आएगा। यानी ये जो फॉल्स वाला सेक्शन बी, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये बी जो है सी को असाइन होगा, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 20, तो यानी यहाँ पे सी क्या प्रिंट करेगा, रिजल्ट क्या आएगा 20 आएगा। अगर आप इसे रन करके देखो तो ये 20 आएगा। यस, ठीक है। तो आई होप ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हैं। आप जितने भी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, ये आप एक्सरसाइज कर लेना इसका, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो उतना ही ज़्यादा आपकी कमांड प्रोग्रामिंग में बनती है। तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। इनकेस कोई चीज़ कहीं कंफ्यूजन है, कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो को लेके, जो टाइप कास्टिंग पे होगा। ठीक है, टाइप कन्वर्जन होता है, तो उस पे आगे बात करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।